की एक कोशिश जरूर यहां पर करते हुए नितिन नवीन दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का स्वागत इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लगातार एक के बाद एक लोग आते चले जा रहे हैं। एक बड़ी भीड़ है कार्यकर्ताओं की और उम्मीद है इसके बाद गृह मंत्री और बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ एक विशेष चर्चा भी होगी नितिन नवीन की। आज का दिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा व्यस्त दिन होने वाला है और हम इस चेहरे में बीजेपी के अंदर हो रहे बदलाव को समझ सकते हैं। बीजेपी एक बार फिर से अपनी उस पौध को जो युवा हुई, अनुभव के साथ आगे बढ़ी और जो अब नेतृत्व कर रही है उसे आगे बढ़ता हुआ देखेंगे और नए अनुभव पा चुके हुए लोगों के हाथ में बीजेपी की कमान आते हुए देखेंगे। वो तस्वीर, वो चेहरा, वो बीजेपी का कल्चर, कलेवर, बहुत कुछ बदलेगा। नए चेहरे आने पर नए चेहरों का अनुभव, उनकी सोच वो पार्टी के साथ जुड़ती हुई दिखती है और वो सारी चीज़ें स्पष्ट भी करती हैं किसी बदलाव को। अब मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, जरा विस्तार से समझाएं इन तस्वीरों को। देखिए, ये तस्वीर काफी कुछ कहता इस सेंस में है क्योंकि 45 साल की पार्टी हुई है और 45 साल जो है इनका उम्र भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि युवा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर। आज जब पटना से दिल्ली आए तो एयरपोर्ट पर भी इनका स्वागत किया गया और उसके बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन सबको माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित की है। तमाम कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। आज भी हमने बात की क्योंकि माना जाता है कि नितिन नवीन जो है वो काफी सौम्य स्वभाव के हैं और सबको एक साथ लेकर के चलने में वो विश्वास करते हैं। इसीलिए पार्टी के आला कमान ने जो है सो ये हरी झंडी दिखाई है, उनको नियुक्त किया है और आने वाले टाइम में जब कई राज्यों में प्रेसिडेंट का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है कि ये पूर्णकालिक अध्यक्ष भी हो जाए क्योंकि जेपी नड्डा जी को याद होगा कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष उनको बनाया गया था। तो ऐसे में ये इन्हें सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है क्योंकि बिहार में कई बार मंत्री रह चुके हैं, अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ बीजेपी युवा मोर्चा में वो कई पदों पे महामंत्री से लेकर के प्रेसिडेंट तक की भूमिका वो निभा चुके हैं और ये भी है कि उनके पिताजी नवीन किशोर जो थे संघ से काफी अच्छा नाता रहा है उनका। तो ऐसी स्थिति में सारी इक्वेशंस पे नितिन नवीन फिट बैठते हैं, इसीलिए इनको जो है सब नियुक्त किया गया। कई बीजेपी के सांसदों से हमारी बातचीत हुई, उनसे पूछा गया कि क्या ये जनरेशन शिफ्ट है, हम एज की बात करें तो बोला बिल्कुल, अब युवाओं को भी और ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सकता है। जी वाकई, लेकिन ये एक बदलाव की एक वो तस्वीर तो नहीं दिख रही कि बीजेपी धीरे धीरे खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही है युवा बीजेपी के रूप में समय से? देखिए, बिल्कुल समय के साथ साथ परिवर्तन और वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इसीलिए बीजेपी के कई सांसद इस चीज को मान भी रहे हैं कि आने वाले काल में हो सकता है कि बीजेपी में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा जो है तो शामिल हों और विकसित भारत में कदम से कदम आगे बढ़ाया जाएगा। याद होगा कि अभी युवाओं को एकजुट करने के लिए सरदार पटेल के 150 साल पूरे होने पर उनकी जयंती होने पर पद यात्रा की गई थी, युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम भी चला। तो ऐसी स्थिति में तमाम इक्वेशंस को देख करके 2047
2045 तक भारत को विकसित बनाना है, पार्टी को और ज्यादा मजबूत करना है। कई राज्यों में बीजेपी का चुनाव है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो ऐसे में युवाओं को कैसे जोड़ें, किस तरह से सबके साथ जो है जो कदम से कदम मिला करके पार्टी को आगे करें, ये चुनौतियां भी होगी। और लोग उम्मीद भी कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी उम्मीद कर रहे हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका भी मिलेगा। जी, मतलब एक बात तय है, क्या आपको भी यही खबर मिल रही है कि फिलहाल तो नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया है, लेकिन जैसे कि बात है कि 2010 से कि उसके बाद से एक लंबा वक्त हो गया है जेपी नड्डा को कमान संभाले हुए, और जनवरी में जेपी नड्डा की जगह नितिन नवीन को स्थायी रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल सकता है? हाँ देखिए, बिल्कुल खबर ऐसी ही है क्योंकि अभी हरियाणा, दिल्ली और बिहार के प्रेसिडेंट जो है, प्रदेश प्रेसिडेंट का चुनाव होना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो बिल्कुल अगर इन राज्यों के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और उसके बाद जब चुनाव होगा तो पूर्णकालिक अध्यक्ष भी इन्हें बनाया जा सकता है। और सभी लोग यही कह रहे हैं, भले ही सामने आकर के नहीं कह रहे, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे सहयोगी मनोहर केसरी। आपका एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।